Hello bachcho, let us read the question first, and the question is find the general solution of the following equations. Root 3 sec x plus 2 is equal to 0. Okay, so to solve this question, first of all we'll write some key concept here. And the key concept is that the formula that we are going to write here. ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दिया गया हो, ठीक है, और हमें बोला जाए कि जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। और उसके पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू कब, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू कब निगेटिव होती है, ठीक है। तो यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है 0 to 90, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है 190 to 180, और ये 180 to 270, और ये 270 to 360। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, और इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये यदि एंगल लिखना हो तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री प्लस थीटा अरेंज होती है, और ये आपका अरेंज होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपका थीटा ही होता है, और ये क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन दिया हुआ है √3 सेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2/√3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, कॉस का ही रिवर्स होता है, ठीक है। तो हम इसको सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका लिख सकते हैं -2/√3, ठीक है। तो cos x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos x की वैल्यू लिख सकते हैं -√3/2, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट वी डोंट वैल्यू ऑफ द cos x इज इक्वल टू -√3/2, हम x की वो वैल्यू नहीं जानते हैं, वो एंगल नहीं पता है जिसपे cos क्या बोल देता है, -√3/2 देता है। बट हमें इतना पता है कि कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 कब होता है, इतना पता है हमें, जब थीटा क्या होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है, यानी क्या पाई/6 होता है। इस केस में पाई/6 होता है तो क्या देता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, बट हमें तो निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो अब ये देखेंगे कि कॉस वैल्यू निगेटिव कहाँ देता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करा जाए तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट इन दिस टू केस इट इज निगेटिव, यानी इन दो केसेस में इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पाई/6 आ गई अपनी। अब हम देखेंगे निगेटिव वैल्यू कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ लाई करता है, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। बट हमें क्या देखना है, इससे डील करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये निगेटिव कब होता है, पहला पहला वाला केस हम लेते हैं हमेशा। तो इस केस में पहला लेंगे आपका, तो थीटा क्या आ जाएगा यदि देखा जाए तो 180 को हम अभी पाई लिख रहे हैं, पाई माइनस थीटा ये जानते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, दैट इज पाई/6। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा, यदि देखा जाए तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा आपका 5 पाई/6, ठीक है। 5 पाई/6 आ गई वैल्यू। तो चलिए अब एक काम करते हैं, 5 पाई/6 आ गई तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू, जैसे यदि हम cos x इज इक्वल टू -√3/2 यदि मेंशन करते हैं, तो यानी ये किस वैल्यू पे होगा, वो होगा आपका यहाँ 5 पाई/6 पर। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 5 पाई/6 दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ x, ठीक है। अब आ गया हम हमारा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म, यानी ये वाला फॉर्म आ गया। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे और जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो थीटा हमारे केस में क्या है, x है, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से
थीटा क्या है, एक्स है, और अल्फा क्या है आपका, अल्फा 5 पाई/6 है। तो फार्मूला क्या हमने लिखा है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ मेंशन करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक्स आपका हो गया यहाँ पर, और 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट द 5 पाई/6 है। ठीक, यदि हम चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं कॉमन लेकर के, यदि पाई कॉमन ले लिया जाए दोनों साइड से, सॉरी इन दोनों ऑपरेशन से, तो मान लीजिए ये तो आपका पाई हो जाएगा, ये आपका 2n प्लस माइनस क्या बचेगा, ये पाई यानी 5/6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बच गया 5/6। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि n है क्या, n बिलोंग्स टू z, यानी n की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो फाइनली दिस वाज द जनरल सोल्यूशन फॉर द √3 sec x + 2 = 0। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।